हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द लाइफ प्रोसेस। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, which of the following is not a digestive enzyme contained in pancreatic juice? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पैनक्रेटिक जूस में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता? पहला बोला लेपिस, फिर बोला HCl, फिर बोला म्यूकस एंड द लास्ट वन इज ट्रिप्सिन। तो हमारा पैनक्रेटिक जूस में हमारे पास क्या क्या होते हैं? हमारे पास होता है एमाइलेस, लेपिस एंड ट्रिप्सिन। तो यहाँ से हमें पता चला HCl और म्यूकस नहीं होता। तो हमने हमारे ऑप्शन देखे, इन्होंने बोला फर्स्ट और सेकेंड, नहीं कैंसिल हो गया। फर्स्ट एंड फोर्थ कैंसिल हो गया क्योंकि ट्रिप्सिन तो हमारे पास है ही, लिपिस भी है ही। क्या हो गया? सेकेंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है? सी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? जो पैनक्रेटिक जूस में एग्जिस्ट नहीं करता है। Now question number 2, the enzyme pepsin and trypsin are secreted respectively by pepsin और trypsin कौन कौन सिक्रेट करता है? तो हमने पढ़ा था कि पेप्सिन हमारा कौन करता है? स्टमक। और हमारा ट्रिप्सिन पैनक्रिएटिक जूस या पैनक्रियाज। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमें मिल गया, स्टमक एंड पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो खुद बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। बस नाइट्रोजन को छोड़ के हमें सब चाहिए। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा, मतलब हमें फर्स्ट चाहिए, सेकंड चाहिए एंड द फोर्थ चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर विच इज यूज्ड इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है, द एंजाइम कंटेन्ड इन पैनक्रेटिक जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ। जो हमारा पैनक्रेटिक जूस होता है वो किस में हेल्प करता है हमारे पास? तो बोला पैनक्रेटिक जूस जो है वो डाइजेस्ट कर देता है किस किस को? प्रोटीन्स को, फैट्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को। ये तीन चीजें ऐसी होती है जिनको हमारा पैनक्रिएटिक जूस जो है वो डाइजेस्ट कर देता है। क्योंकि पैनक्रिएटिक जूस के पास क्या क्या होता है हमारे पास? उसके पास होता है लेपेस जो कार्बोहाइड्रेट्स को कर देता है। तो ये जो हमारे पास पैनक्रिएटिक जूस के तीन मेन पार्ट होते हैं, दैट इज लिपिड्स, ट्रिप्सिन एंड द अमाइलेस। ये हमारे पास क्या कर देते हैं? प्रोटीन को, फैट को और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, which of the following help in protecting the inner lining of stomach from the harmful effect of HCl? HCl हमारे लिए बहुत जरूरी है, बट HCl के जब हार्मफुल इफेक्ट हो जाने लग जाते हैं तो इनर लाइनिंग को कौन बचाता है? तो हमने पढ़ा था इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है म्यूकस। तो म्यूकस हमारे पास क्या है? विच प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। स्टमक की इनर लाइनिंग को जो बचाता है वो कौन होता है? म्यूकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, समटाइम वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स इन अवर लेग। हमारे पैर के अंदर, मसल्स के अंदर एकदम से क्रैम्प पड़ जाते हैं, हम लोग चल नहीं पाते। बहुत टाइम के लिए अगर रनिंग कर लेते हैं तो क्या वहां पर इकट्ठा हो जाता है? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। वहां पर लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है, इसी वजह से हमें एकदम से क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। मतलब एकदम से हमारा पैर जो है उसमें बहुत तेज दर्द होने लग जाती है। तो उस दर्द का रीजन क्या है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 7, द वेन विच ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू द हार्ट। उस वेन का नाम बताना है जो क्लीन ब्लड को कैरी करती है लंग्स से और हार्ट में जाकर दे आती है। तो हमारे पास एक ही वेन होती है जो ये काम कर सकती है, जो क्लीन ब्लड को कैरी करती है, और उस वेन का नाम क्या होता है? पल्मोनरी वेन। सिर्फ पल्मोनरी वेन होती है जो क्लीन ब्लड को कैरी करने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मूवमेंट ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम लीव्स ऑफ द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी टेक प्लेस थ्रू द फ्लोएम। दिस प्रोसेस इज नोन एज। फ्लोएम से हर जगह बॉडी पार्ट में फूड को लेकर जाने वाली प्रोसेस का नाम हमारे पास क्या होता है?
तो फूड को पैसेज करने वाली प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलोकेशन। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? Translocation is the process in which movement of synthesized product from leaves to the roots and other parts of plant body take place. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट पार्टिकल फ्रॉम रीजन ऑफ लेस टू हाई। लेस से हाई जाने में एक सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन लग जाए, सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? तो उस प्रोसेस का नाम होता है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन की हमारी जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन के ब्लड को क्लीन करने के लिए हमारी कौन सी आर्टिफिशियल प्रोसीजर होता है? हमने पढ़ा था अगर किड ना हो तो हमारे पास एक प्रोसेस होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज डायलिसिस। ये डायलिसिस हमारे पास किसका काम करता है? हमारी किडनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। द एक्सक्रेटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम आर। एक्सक्रेटरी यूनिट का नाम क्या होता है? नेफ्रीडिया, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या किडनी? तो उसका नाम क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक एक्सक्रेटरी यूनिट है जो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में हमारे पास यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, प्लांट यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी। प्लांट जो है एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। उस टाइम पे एटीपी जो है उसके टाइम पे कौन सी प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन की होती है? तो एटीपी एनर्जी है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड से। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। Which among the following is necessary to carry out the blood coagulation in cut or wound? तो हमें अगर कोई कट लग जाता है या हमें कोई भी जख्म हो जाता है तो उसके अंदर ब्लड को हमें इकट्ठा करने में कौन हेल्प करता है? तो ब्लड को इकट्ठा करने के हेल्प, क्लॉटिंग करने का काम किसका होता है? प्लेटलेट्स का। तीनों नाम, चारों नाम है हमारे पास, बट क्लॉटिंग करने का मेन काम किसका होता है? प्लेटलेट्स का। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। Arteries and veins are connected by a network of extremely narrow tubes. आर्टरीज और वेन्स एक एक्सट्रीमली छोटी छोटी ट्यूब से मिलती है दोनों आपस में, तो उसका नाम हमने पढ़ा था कि आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन कौन करवाता है? उसको ज्वाइन करवाता है कैपिलरीज। कैपिलरीज है जो आर्टरीज और वेन्स को क्या कर देता है? ज्वाइन करवा देता है। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 15। रॉ मटेरियल ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज। ऑटोट्रॉफिक, अब इसमें ऑप्शन हमारे पास डिफरेंट है। इसमें आया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्लोरोफिल वगैरह के बारे में बोला ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सा होता है? जो एनर्जी का यूज करता है बाय प्लांट से, या ग्लूकोज को, फूड को एनर्जी में चेंज कर देता है, या ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके फूड बनाने में हेल्प करता है। तो बोलेंगे ये तो सारे काम होते हैं हेट्रोट्रॉफिक के, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल। सारी की सारी चीजें हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ही काउंट होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। द स्टमक प्रोड्यूसेस एसिडिक HCl। वाई? स्टमक प्रोड्यूस करता है HCl क्यों? तो बोला बेसिकली हमारे पास जो HCl है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है और हमारे फूड को क्या बना देता है? एसिडिक। तो इसने बोला स्टार्च को ब्रोकन डाउन करने में हेल्प करता है, बोलेंगे नहीं। बेस को न्यूट्रलाइज करता है, नहीं करता। एसिड को करता है। पैप्सिन नीड्स एन एसिडिक मटेरियल, तो हम आंसर क्या कह देंगे? इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो हमारा HCl हमारा काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 18। एल्वेलीज आर मेड अप ऑफ डैश टिश्यू। एल्वेलीज का टिश्यू का नाम बताना है, तो एल्वेलीज के टिश्यू का नाम होता है एपिथेटियल टिश्यू। एपिथेटियल टिश्यू हमारे पास क्या होते हैं जिससे हमारे एल्वेलीज जो है वो मेड। क्वेश्चन नंबर 19। द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज। लंग्स का अंदर जो फंक्शन करते हैं उस यूनिट का नाम बताए, तो उस यूनिट का नाम हमारे पास होता है एल्वेलस। एल्वेलीज इनको हम बोलते हैं। एल्वेलीज ही सारा का सारा हमारा काम करती है हमारे लंग्स का।
Now question number 20. How many times the human heart beat in a minute? एक मिनट के अंदर ह्यूमन की हार्ट बीट कितनी होती है? तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो कितनी होती है? 72. हम बोलते हैं 72 बीट्स पर मिनट. एक मिनट के अंदर अगर 72 टाइम्स आपकी हार्ट बीट कर रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है. ठीक है, तो चेक करें आप कि आप 72 बीट्स को हार्ट बीट है आपकी एक मिनट में या फिर नहीं. Now question number 21. Arteries carry oxygenated blood. Arteries जो है वो oxygenated blood carry करती है, उसका मेन फंक्शन यही है. पर एक आर्टरी ऐसी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो वो हमारे पास कौन होती है? पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. सिर्फ एक ही आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, उसका नाम आ गया पल्मोनरी आर्टरी. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22. द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी इज. नेफ्रॉन कितने होते हैं हमारी किडनी के अंदर? तो हमारे पास आया नेफ्रॉन होते हैं हमारे पास 1 मिलियन. 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो हमारे पास होते हैं हमारी किडनी के अंदर. नाउ क्वेश्चन नंबर 23. फंगी हैव. फंगी क्या होती है? फंगी हमारे पास क्या कर रही थी? सैप्रोट्रॉफी की तरह काम कर रही थी, मतलब किसी ऐसे पैरासाइट पे, किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रही थी जो मरे हुए होते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग होते हैं. तो डेड एंड डिकेइंग पे जो डिपेंड करता है उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Now question number 24. The contraction and expansion movement of walls of the intestine is called. इंटेस्टाइन जो भी होगी हमारे पास, उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है. उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? उस प्रोसेस को बोला जाता है हमारे पास हमारा डाइजेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं पैरासिलेटिक मूवमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट हमारा क्या होता है? पैरासिलेटिक मूवमेंट के अंदर काउंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25. A few drops of iodine solution to potato turns blue black in color. बहुत few drop iodine solution की हम लोग potatoes के ऊपर डालते हैं और वो blue black कलर का हो जाता है. This indicates that potato contain. ये क्या इंडिकेट करता है कि पोटैटो के अंदर क्या है? तो बोला आयोडीन की वजह से ब्लू ब्लैक कलर आया. इसका मतलब हमारे जो आयोडीन है उसके अंदर क्या कंटेन होता है? उसके अंदर कंटेन होता है स्टार्च. तो ये थे हमारे लाइफ प्रोसेस के कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में 99.9% रिपीट होते ही होते हैं. तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास अपने आप ही अपडेट्स आते रहे कि हमारे पास अब कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं. थैंक यू.